ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान सूर्य को जल देना, मैं हमेशा कहती हूँ, ये कोई पूजा नहीं है, ये हमारा नित्य कर्म है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये हमारी तरफ से प्रकृति को एक धन्यवाद है जो हम भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्घ्य के द्वारा देते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य देव जीवन के कारक हैं। पृथ्वी पर जीवन के कारक भगवान सूर्य देव होते हैं और हमारी आत्मा के कारक भी भगवान सूर्य देव हैं। तो इसलिए जो हम प्रतिदिन जल देते हैं, जो भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं या उनके मंत्रों का जप करते हैं, ये हमारी तरफ से भगवान सूर्य देव को एक धन्यवाद होता है जो हमें प्रतिदिन करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से मन शांत होता है, आलस्य दूर होता है और आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, समाज में परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। मतलब मन की कोई ऐसी कामना नहीं जो भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से पूर्ण न हो। और इसके कई कारण हैं। एक तो भगवान सूर्य देव पंच देवताओं में से एक होते हैं, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा और सूर्य देवता। इन्हें शास्त्रों में पंचदेव कहा गया है और इनकी पूजा सनातन धर्म में अत्यंत आवश्यक है। और पंच देवताओं में से एकमात्र सूर्य देव ही हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जिनका प्रतिदिन हम दर्शन कर सकते हैं और दर्शन करते हुए उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप अर्पित कर सकते हैं। मतलब जब हम किसी देवी देवता का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी पूजा कर रहे हैं तो इसका परिणाम निश्चित ही हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। और दूसरा कारण ये है कि ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है और ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में अगर सूर्य अच्छी स्थिति में होते हैं तो सभी ग्रह शुभ फल देने को बाध्य होते हैं, सभी प्रकार के राजयोगों का हमें सुख प्राप्त होता है। और जन्म कुंडली में अगर सूर्य अशुभ स्थिति में होते हैं तो किसी भी प्रकार का राजयोग आपकी जन्म कुंडली में लगा हो, उसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो बहुत आवश्यक है सूर्य को जल देना, ताकि सूर्य मजबूत हो और जीवन में हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो अगर आप जल में डालते हैं तो निश्चित ही आपके मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह में देरी हो रही है, चाहते हैं कि शीघ्र विवाह हो, मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, समाज में परिवार में मान सम्मान पाना चाहते हो या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, सरकारी नौकरी की कामना है आपको, तो आपको किस प्रकार से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। या आपकी और भी कोई मनोकामना हो, जैसे कि कर्ज से परेशान हो, मानसिक रूप से परेशान हो आप, ग्रह बाधाओं से परेशान हो, किसी भी प्रकार के जन्म कुंडली के ग्रह दोषों से आप परेशान हो, तो सूर्य को जल देते समय कौन सी 5 वस्तुएं मिलाएं जिससे कि आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो और आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो वो शीघ्र ही पूर्ण हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, भविष्य पुराण में भगवान सूर्य देव की पूजा से संबंधित कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने पुत्र सांब से भगवान सूर्य की पूजा की महिमा बताई है। श्री कृष्ण ने सांब को बताया है कि एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है भगवान सूर्य देव और भगवान सूर्य देव को सीधे देखा जा सकता है और जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सूर्य की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं सूर्यदेव पूरी करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि सूर्य की पूजा के प्रभाव से ही उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ये संवाद भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में वर्णित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान सूर्य को देखकर उन्हें जल देना चाहिए, मतलब उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। और सूर्य को जल देने के लिए तांबे का पात्र होना अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों का जो प्रश्न आता है कि सूर्य को जल कब देना चाहिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए। मतलब जब प्रत्यक्ष रूप से भगवान सूर्यदेव हमें दिखाई देते हैं, जिस समय वो उदित हो रहे होते हैं उस समय हमें जल देना चाहिए।
क्योंकि आत्मा के कारक भगवान सूर्यदेव की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो हमारे सातों चक्र एक्टिवेट होते हैं। शरीर में जितने भी ग्रह विकार होते हैं वो दूर होते हैं। शरीर पर जब सूर्यदेव की किरणें पड़ती हैं तो उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मानसिक विकार दूर होते हैं और शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है जब हम सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं नियमित रूप से। तो और अगला जो आपका प्रश्न है कि जल देते समय हमारा हाथ कहाँ होना चाहिए, हृदय के पास होना चाहिए या सर के ऊपर होना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जल देते समय जल की धार में से हमें सूर्य का दर्शन करना चाहिए और ऐसा तभी संभव होगा जब हमारा हाथ हमारे सिर के ऊपर होगा। तो पात्र को जब आप पकड़ते हैं, जो आप जल का पात्र आपके हाथ में है, उस जल के पात्र को अपने सिर के ऊपर ले जाकर, मतलब सिर से जितना ऊपर आपका हाथ जा पाता है उतना ऊपर करके और फिर भगवान सूर्यदेव को देखते हुए जल अर्पित करना चाहिए। जल की धार जब गिरती है उस जल की धार में से आपको सूर्यदेव को देखना चाहिए। और इसके अलावा एक और प्रश्न है आप लोगों का जो बहुत अधिक आता है कि जल देते समय जब जल के छींटे हमारे पैरों पर आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या उसका हमें कोई दोष लगता है या कोई पाप लगता है। तो देखिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद धरती पर जब वो जल गिरता है और उसके बाद उसके छींटे आपके पैरों पर आते हैं तो इसका शास्त्रों में कोई दोष नहीं बताया गया है। तो इसके लिए आप मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें, आप बस श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करें। और अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय है तो आप जल देते समय अपने सामने एक पात्र रख सकते हैं, उसमें जल अर्पित कर सकते हैं और बाद में वो जल उठाकर किसी गमले में, किसी पौधे में डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं कि कौन सी वो 5 वस्तुएं हैं जिन्हें डालकर आपको जल में और प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। देखिए, भगवान सूर्यदेव को जब आप जल अर्पित करते हैं तो एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लीजिए। चाहे तो आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध हो, तो ना हो तो सिर्फ शुद्ध जल डाल सकते हैं। उस जल में आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है। अक्षत मतलब चावल के वो दाने जो बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, क्योंकि खंडित चावल का पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्षत डालने से क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में अगर हम अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं होता है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता। तो घर में सुख समृद्धि के लिए जल में अक्षत डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और जल में अक्षत डालने से वंश की वृद्धि भी होती है। और दूसरी वस्तु जो हमें जल में डालनी है वो है पुष्प। जल में लाल पुष्प डालकर अगर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है तो इससे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और इसके अलावा सरकारी नौकरी की अगर आपको कामना है तो आपको जल में लाल पुष्प डालकर जरूर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर आपके पास कोई भी वस्तु उपलब्ध न हो तो मात्र जल में आप एक लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो इतने मात्र से भी आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और तीसरी वस्तु है रोली। देखिए, रोली का प्रयोग सूर्य को जल देते समय करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में अगर मंगल खराब है या फिर सूर्य का अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है, सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है, पीड़ित हैं, पापग्रहों से दृष्ट हैं या पापग्रहों के साथ में हैं, तो ऐसे में रोली जल में डालकर अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो इससे ग्रह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, सूर्य मजबूत होते हैं तो आपको सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। रोली मिश्रित जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने से रक्त संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। किसी भी प्रकार से रक्त संबंधी विकार अगर आपको है तो वो दूर हो जाते हैं अगर आप जल में थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। और अगली वस्तु है हल्दी। सनातन धर्म में हल्दी को शुभता का कारक माना गया है। किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाते हैं तो इससे हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य आपके घर में रुका हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका मकान जल्दी बन जाए, आपका जो विवाह है वो जल्दी हो जाए, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, या फिर विवाह में जो बाधाएं आ रही है वो शीघ्र ही दूर हो, तो आपको जल में हल्दी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। और अगली वस्तु है गुड़ या मिश्री या चीनी, कोई भी वस्तु आप डाल सकते हैं। मीठा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने से जीवन में मधुरता बनी रहती है, जीवन में मिठास आती है, रिश्तों में मिठास आती है। किसी भी रिश्ते में अगर आपके परेशानी है, चाहे दाम्पत्य जीवन में परेशानी है या परिवार के किसी सदस्य से घर में बहुत अधिक मनमुटाव रहता है आपका, तो आप अपनी मन की कामना करते हुए और जल में थोड़ी सी मिश्री, चीनी या गुड़ मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें तो रिश्तों में मधुरता आती है। और जीवन में सफलता पाने के लिए परिवार में
मधुरता होना बहुत आवश्यक है, सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिवार में जब कलह क्लेश रहता है तो किसी भी प्रकार के कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ये 5 चीज़ें जल में मिलाना बहुत आवश्यक बताया गया है, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता मिले। मतलब जब आप हल्दी डालते हैं, आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मांगलिक कार्यों की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। रोली डालते हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ग्रह दोष दूर होते हैं। गुड़ डालते हैं या कुछ भी मीठा डालते हैं जल में तो जीवन में मिठास आती है। अक्षत डालते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। और पुष्प डालते हैं तो इससे आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, या मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है, व्यापार में, शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो शास्त्रों में जो ये 5 चीज़ें बताई गई हैं उनके पीछे बहुत अधिक महत्व है, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य पुराण में कहा है कि भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन जल अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद उन्हें धूप दीप अवश्य दिखाना चाहिए, प्रतिदिन उनकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। अच्छा, किसी ने कमेंट में प्रश्न किया था कि सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, जिस जगह पर आप खड़े होकर जल अर्पित कर रहे हैं उसी जगह पर आपको 3 बार या 7 बार भगवान सूर्यदेव की परिक्रमा करनी होती है। मतलब उसी जगह पर आप 3 बार क्लॉकवाइज घूम जाइए तो आपकी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो जल के पात्र से आपके अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अंगूठे का स्पर्श होना बहुत ही अशुभ माना गया है। और पात्र में जो आपने जल लिया है उसे 3 बार में रोक रोक कर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और जल देते समय मंत्रों का उच्चारण करते रहें। भगवान सूर्यदेव के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या फिर गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र के द्वारा उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ये संपूर्ण विधि है जो शास्त्रों में बताई गई है कि इस विधि से हमें भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए, और ये वस्तुएं हमें भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय प्रयोग करनी चाहिए। तो जितनी भी वस्तुएं मैंने आपको बताई, ये सारी वस्तुएं लगभग सबके घर में होती हैं। हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प, ये तो पूजा की ही सामग्री है। इन सभी वस्तुओं का प्रयोग भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय करने से जीवन की सभी परेशानियां एक साथ समाप्त हो जाती हैं। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना करते हुए आप इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित ही बहुत शीघ्र आपकी मन की कामना पूर्ण होती है। ये बात मैं नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, तो आप मेरी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर इस उपाय को कीजिए। निश्चित ही आपके मन की चाहे कोई भी कामना होगी वो पूर्ण होगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।